बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 4 के पाठ 14 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है डॉक्टरी। जैसा कि बच्चों आप शीर्षक से ही ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यह पाठ हमारा किस पर आधारित है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जब आप बीमार होते हैं तब आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और डॉक्टर आपको क्या देता है? दवाई। और उस दवाई से आप ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर का जो काम है वो क्या है? डॉक्टरी, है ना। तो इस तरह से डॉक्टर अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं और बीमार लोगों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, उस कहानी में जो पात्र दिए गए हैं वो पात्र साहस और कर्तव्य परायण की शिक्षा दे रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में एक शंभू नाम का बालक है जो साहस का प्रतीक बन गया, और जो डॉक्टर साहब हैं वो अपनी कर्तव्य निष्ठा के। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का पठन पाठन करते हैं। फाल्गुन का महीना है, लेकिन अभी सर्दी पड़ रही है। विशंभर बाबू ने एक छोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। देखो बच्चों, सर्दी का मौसम है, फागुन, हिंदी महीनों का एक महीना होता है फागुन, जो कड़ाके की ठंड होती है वो बीत जाने के बाद आता है। तो ऐसे में जब कड़ाके की ठंड चली जाती है, उसके बाद भी हल्की फुल्की ठंड रहती है, तो ऐसी ठंड में विशंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। गुप्ता टोले के विशंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। गुप्ता टोले के विशंभर, टोले कहते हैं समूह, ग्रुप। तो जो गुप्ता टोले है, जो समूह है, जो ग्रुप है, उनके विशंभर बाबू हैं और वो पालकी पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? सप्तग्राम नाम की एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत पर रखी है। दवाइयों की पिटारी मतलब, पिटारी का मतलब होता है संदूक या ऐसी पोटली जिसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो दवाइयों की जो पिटारी या पोटली है वो पालकी की छत पर रखी हुई है। बच्चों, पालकी आपने कभी देखी है? पालकी वो होती है जिसको 4 लोग अपने कंधों पर उठा करके और चलते हैं, और एक झोपड़ी या हटनुमा एक उसके ऊपर आकृति बनी होती है जिसमें मनुष्य भी बैठ सकते हैं और सामान को रख करके भी ले जाया जा सकता है। तो ऐसी जो पालकी थी, उस पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी रखी हुई थी। विशंभर बाबू के नौकर पालकी के पीछे पीछे चल रहे हैं। शंभू कहलाने को नौकर है, लेकिन है पहलवान। शंभू कौन था? शंभू विशंभर बाबू का नौकर था, लेकिन वो क्या था? वो पहलवान था। वह अत्यंत बलवान है, यानी बहुत शक्तिशाली है। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा है।
एक बार कुंभीरा के जंगल में शंभू को रीछ ने पकड़ लिया था। रीछ यानी भालू। शंभू के पास बंदूक तो थी नहीं, उसने डंडे से ही रीछ की जमकर पिटाई की। रीछ ऐसा गिरा कि हिल नहीं पाया। तो इतना बलवान था शंभू। एक बार वह विशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज जा रहा था। कहाँ जा रहा था? स्वर्णगंज। किसके साथ जा रहा था? विशंबर बाबू के साथ। हाँ, पद्मा नदी के किनारे खाना बनाने की जरूरत आ पड़ी। पानी लाने के लिए शंभू नदी में उतरा तो एक घड़ियाल ने उसे दबोच लिया। घड़ियाल कहते हैं मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ ने उसको दबोच लिया। फिर तो शंभू उससे भिड़ गया। घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा। बच्चों, आप समझ सकते हो ना कि इतने पहलवान बलवान शंभू ने उस घड़ियाल का क्या हाल बनाया होगा। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा। विशंबर बाबू एक डॉक्टर हैं। देखो, विशंबर बाबू क्या हैं? डॉक्टर हैं। रोगी देखने निकले हैं। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। किसे देखने निकले हैं वो? मधु विश्वास के छोटे लड़के को, जो स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर हैं। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चरवाहे घर की ओर लौट रहे थे। चरवाहे कहते हैं जो गायों को चराने ले जाते हैं, भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं। वो सुबह सुबह अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं, जिन्हें हम गडरिये भी बोलते हैं। चरवाहों को गडरिये भी बोला जाता है। तो चरवाहे घर की ओर लौट रहे थे। विशंबर बाबू ने पूछा, सप्तग्राम कितना दूर है? चरवाहा बोला, रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे से पूछा कि सप्तग्राम कितना दूर है? तो चरवाहा बोला, जी लगभग 7 कोस दूर होगा। कोस का मतलब होता है मील, 7 मील दूर होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। राह यानी रास्ते में, पुर का मतलब नगरी। जहां आप जा रहे हो उसके रास्ते में डाकुओं की नगरी है। क्या करें, जाना तो होगा। रोगी कष्ट में है। कष्ट यानी संकट में है। डॉक्टर साहब ने कहा। चलते चलते रात के 10 बजने आए। अचानक छत की पिटारी पर बंधी रस्सी खुल गई। छत की पिटारी पर बंधी रस्सी, जो दवाइयों की पिटारी थी जिसे रस्सी से बांधा हुआ था, वो रस्सी खुल गई। दवाइयां गिर गईं और रस्सी खुलने पर क्या हुआ? दवाइयां गिर गईं। शंभू ने दवाई को कसकर बांधा और आगे बढ़े। कुछ दूर गए कि पालकी का डंडा टूट गया। पालकी नीचे जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर विशंबर थे भारी भरकम। भारी भरकम का मतलब मोटे ताजे। अब कोई चारा न था। चारा का मतलब होगा उपाय। अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। रात वहीं काटनी पड़ी, क्योंकि पालकी भी नहीं चल रही थी। तो विशंबर बाबू कैसे जाते? तो अब उनको रात वहीं काटनी पड़ी। रात के गहराने पर डॉक्टर साहब को कुछ आवाज सुनाई पड़ने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अंधेरा होता गया और अंधेरा गहराने पर डॉक्टर साहब को कुछ आवाज सुनाई पड़ने लगी और देखते ही देखते
4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर साहब बोले, तुम सब तो हो ही, डर किस बात का? बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बख्शी उस झाड़ी में छिप गया है, विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल रहे हैं। यह सुनते ही डॉक्टर साहब चिल्लाए, शंभू 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 शंभू। उन्होंने आवाज लगाई तो फिर शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब थर थर कांपते हुए बोले, अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं तो हूं ही। डॉक्टर साहब बोले, लेकिन वे तो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूं। उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठाका लगाकर हंसे। वे आगे बढ़ते गए। शंभू ने पालकी का टूटा डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक कर मारा। निशाना ऐसा लगा कि एक साथ तीनों डाकू गिर पड़े। फिर शंभू डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए, वे सिर पर पांव रखकर भागे। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर बोले, दवा की पेटी लाओ, अब इनकी डॉक्टर भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी, पट्टी भी बांधनी होगी। उस समय रात थोड़ी ही रह गई थी। विशंबर बाबू और शंभू ने मिलकर डाकुओं की सेवा की। सवेरा होने पर एक एक करके सब कहार लौट आए। जमीन पर पड़े डाकुओं को देखकर सब खुश थे। इस प्रकार उनकी यात्रा आगे बढ़ी। तो बच्चों, ये एक घटना का वर्णन था जो इस पाठ में हमने पढ़ा। एक डॉक्टर और एक उनके नौकर शंभू, जो किसी बीमार को देखने के लिए सप्तग्राम की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और शंभू ने जमकर उनकी पिटाई लगाई। और जब उनको चोटें आईं, जब वो घायल हो गए, तो डॉक्टर साहब तो डॉक्टर ही थे, उनको तो अपनी कर्तव्य का, निष्ठा का पालन करना था ना। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन सभी डाकुओं की दवाई पट्टी की। और आसपास के गांव वाले उन डाकुओं को ऐसी दशा में देखकर बिल्कुल निडर हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि बुराई से घृणा करें, बुरे लोगों से नहीं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने डाकुओं के कार्य को नहीं सराहा, कार्य की उन्होंने उनके कार्य को पसंद नहीं किया कि वो आने जाने वाले, जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं, उनको वो घेर करके उनका सामान लूट लेते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनके इस कार्य की प्रशंसा नहीं की। इस कार्य का उन्होंने शंभू के माध्यम से दंड दिया गया, लेकिन उन्होंने उन लोगों से घृणा नहीं की। और इस प्रकार उन्होंने डॉक्टर होकर भी उन लोगों की सहायता की। तो बच्चों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बुराई से घृणा करनी चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। तो चलिए बच्चों, आगे हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है पिटारी, जिसका अर्थ है एक छोटा सा बक्सा। घड़ियाल, एक जल जंतु। जल जंतु का मतलब होता है जल में रहने वाला जीव या प्राणी। रोगी, रोगी का मतलब होता है मरीज। चरवाहा यानी
पशु को चराने वाला। रीछ यानी भालू। डॉक्टर, डॉक्टर को हम और क्या बोलते हैं? चिकित्सक। कष्ट, दुख। पुर, गांव। चलिए बच्चों, अब पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस मौसम की बात की गई है? तो बच्चों, इस पाठ में फाल्गुन मौसम की बात की गई है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्वर्णगंज की घटना अपने शब्दों में सुनाइए। इसका उत्तर होगा, शंभू ने साहस से डाकुओं को घायल कर डॉक्टर साहब की रक्षा की। समझ आया ना बच्चों? दोबारा से सुन लीजिए। शंभू ने साहस से, साहस यानी हिम्मत से, डाकुओं को घायल करके डॉक्टर साहब की रक्षा की। अगला प्रश्न है, शंभू देखने में कैसा लगता था? इसका उत्तर होगा, शंभू देखने में अत्यंत बलवान पहलवान जैसा लगता था। अगला प्रश्न है, कहार किसको देखकर भाग गए थे? कहार यानी जो पालकी को ले जाने वाले थे ना, जो पालकी को ले जा रहे थे कंधों पे रखकर, उनको हम कहार कहते हैं। तो कहार किसको देखकर भाग गए थे? डाकुओं को। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? किसने कहा की पहली लाइन हम पढ़ेंगे। क्या करें, जाना तो होगा, रोगी कष्ट में है। किसने कहा था? डॉक्टर ने। अगली पंक्ति है, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता। किसने कहा था? बुद्धू ने। जो 5 डाकू थे ना, उनमें से एक ने। डर काहे का, मैं तो हूं ही। ये पंक्ति किसने बोली थी? शंभू ने। तो इसका उत्तर होगा शंभू ने। अगली पंक्ति है, लेकिन वे तो 5 हैं, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर ने। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य है खाली स्थान का, विशंबर बाबू ने एक मोटा सा डैश ओढ़ रखा था। क्या ओढ़ रखा था? कंबल। तो यहाँ बॉक्स में से हम कंबल शब्द को लेंगे और वहाँ फिल कर देंगे। अगला वाक्य है, कुंभीरा के जंगल में शंभू को डैश ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था? रीछ ने। तो यहाँ आएगा रीछ। अगला वाक्य है, विशंबर बाबू ने पूछा, डैश कितना दूर है? तो यहाँ आएगा सप्तग्राम। अगला वाक्य है, छत की डैश पर बंधी रस्सी खुल गई। छत की पिटारी पर बंधी रस्सी खुल गई। तो यहाँ आएगा पिटारी। अगला वाक्य, डॉक्टर साहब थर थर डैश हुए बोले, अब क्या होगा? तो बच्चों आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे यहाँ क्या आएगा। थर थर के साथ कांपते हुए। तो डॉक्टर साहब थर थर कांपते हुए बोले, अब क्या होगा?
तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पाठ का पठन पाठन किया, पाठ के शब्दार्थ किए और अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ हल किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।